आज मैंने पहली बार दादू के लिए 2 अंडरवियर सिलाई किए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और छोटू ट्यूशन से आ गया और इधर क्या क्या कर रहा है। हम लोग का बालू गिर जा रहा है तो और एक ईंटा ऊँचा कर रहा है इधर। और दादू भी कर रहे थे, अभी वहाँ पर खड़े हैं। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिए, घर का काम कर लिए। सिर्फ उस घर निपने का बाकी है और ये अंदर घर धोने का बाकी है। तो पहले मैं अंदर घर धो लेती हूँ और उस घर को अच्छी तरह से नीप लेती हूँ। बर्तन वगैरह धोने का था, सब मैंने काम कर लिए। अभी मैं नहा धो लिए, अगरबत्ती वगैरह जला लिए। और आज खाना नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज उपवास है और दादू और छोटू को दे देंगे कुछ खाना। और ये रहा, आज मैं दादू के लिए अंदर पैंट सिलाई कर रही हूँ। तो इस कपड़ा से सिलाई करूँगी। तो ये रहा, मैं नाप करके रखी हूँ, सिर्फ कटिंग करने का बाकी है। पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ और फिर सिलाई करूँगी। अभी मैं कटिंग कर ली है और ये रहा, यहाँ पर कटिंग करके रखी हूँ। ये रहा मियानी, इस तरह का मैंने कटिंग किए हैं। तो पहले मैं सिलाई करती हूँ। अभी मैं जो अंडरवियर की सिलाई कर रही थी, ये रहा, इस तरह का सिलाई कर दिया। ये बहुत बढ़िया हुआ। मैं इस तरह का नाड़ा लगाई हूँ और ये रहा, ये नीचे साइड है, ये रहा नीचे साइड और ये रहा ऊपर साइड। और दादू के लिए मैंने सिलाई की है और दादू ने बोले पैकेट भी लगा दो। तो ये रहा, यहाँ पर मैंने पैकेट भी लगा दिए इस तरह करके। और ऊपर साइड पैकेट लगाई हूँ, ये रहा। और एक मेरे सब्सक्राइबर बहन ने कमेंट किए थे कि दीदी दादू सब अंडरवियर पहनते हैं, उस तरह का पैंट सिलाई करना जानती है। तो मुझे पहले इतना बढ़िया से नहीं पता था, लेकिन मैंने कटिंग किया और सिलाई किया तो मैंने पूरा बढ़िया से ही सिलाई कर दी है इस तरह का। तो थोड़ा मेहनत करने के बाद ज़रूर सिलाई कर लोगी। तो उस बहन को मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मेहनत करना, शायद सक जाएगी। और बहुत आसान है ये सब सिलाई करने का। तो ज़रूर एक बार कोशिश करना, मेहनत करके तो हो जाएगा। ये रहा, दादू बहुत खुश हो गया। अभी मैं दादू को दे रही हूँ। दादू तब से यहीं पर बैठ करके सिलाई करवा रहे हैं। ये रहा, दादू इधर है, मैं पीछे कैमरा से दिखा रही हूँ। देखो कैसा हो गया। ये दादू को बोल रही हूँ कैसे हुआ, तो दादू बोल रहे हैं पूरा बढ़िया हुआ। और दादू बहुत खुश हो गए। किरण बोलो, बड़ी बढ़िया पूरा बेस। दादू बहुत दिन से सिलाई करने बोल रहे थे, लेकिन मैं सिलाई नहीं कर रहे थे। सोच रहे थे कि मैं सिलाई कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया सिलाई कर दी। और ये मैंने मियानी भी लगा दिया इस तरह का। अगर इस तरह से मियानी लगा दिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बढ़िया होगा। ये बढ़िया भलो। दादू बोल रहे हैं पूरा बढ़िया हुआ। और एक सिलाई करने बोलते हैं तो मैं सिलाई कर दूंगी। पैसा रखूंगे। दादू बहुत खुश हो गए हैं। और एक सिलाई करने बोलते हैं इस कपड़ा से, तो ये भी मैं सिलाई कर दूंगी। क्योंकि अगर दादू को मन है सिलाई करवाने का तो मैं सिलाई कर ही देती हूँ। बाकी लोगों का क्या है, जितना मैं सिलाई करती हूँ दूसरों के लिए ब्लाउज उतना थोड़ी ना ले जाते हैं। और कम से कम घर में मशीन है, सिलाई करना जानती हूँ, तो कम से कम घर के लोगों के लिए तो मैं अच्छी तरह से सिलाई कर दूँगी। कम से कम तरसे ना कोई भी चीज़ के लिए जो मैं सिलाई करना जानती हूँ, इसलिए मैं सोचे कि सिलाई कर ही देती हूँ। और ये भी जिस मैडम के पास मैंने सिलाई सीखे थे, उसने भी सिखाई थी। तो मुझे लगा कि मैं सक जाऊंगी, इसलिए मैंने कटिंग किया और सिलाई कर दी और बहुत बढ़िया से सिलाई कर दी। अब मैं और एक सिलाई कर देती हूँ इस कपड़े से। इसमें शायद 2 होंगे, तो 2 अगर होंगे तो मैं 3 टोटल मिला करके हो जाएंगे, तो मैं सिलाई कर दूँगी। दादू बोल रहे हैं हाँ सिलाई कर दो। रहा, मैंने इस तरह से कटिंग किए हैं। एक कपड़ा है, 4 मोड़ में कर लिए हैं। ये रहा, मतलब 2 मोड़ में किए हैं। ये 4 कपड़ा यहाँ पर है इस तरह से। और यहाँ से मैंने नाड़ा लगाने के लिए 1-2 इंच यहाँ रखी हूँ और इस तरह से मोड़ करके यहाँ पर नाड़ा लगाऊंगी। और ये रहा, इधर नीचे से 1.5 इंच रखी हूँ जो इस तरह से सिलाई करूँगी। और मैंने इसका टोटल चौड़ाई रखी हूँ 13 इंच। 1 इंच जाएगा सिलाई में,
तो 12 इंच कंप्लीट में रहेगा। और लंबाई यहाँ से यहाँ तक रखी हूँ, एक कंप्लीट लंबाई है 15, लेकिन इधर 2 इंच रखी हूँ और इधर 2 इंच, यानी कि 15 2 17 और 2 17 2 19 इंच टोटल में कटिंग किए हैं। और इस तरह से खोल करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। और इस तरह से घुमा करके यहाँ पर जो मियानी लगेगा, यहाँ पर मियानी लगेगा, मतलब अगर इसको नीचे साइड रखूँगी तो, वरना अगर इसको नीचे साइड रखूँगी तो यहाँ मियानी लगेंगे और यहाँ पर सिलाई लगेगी। तो अगर आप लोग को समझ में आए होंगे तो शायद इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये रहा, मैंने इसका कटिंग कर रही थी और सिलाई भी कर दिया इस तरह का। और इसमें भी दादू ने पैकेट लगवाए हैं, ये रहा। और इसमें भी मैंने मियानी लगाई हूँ इस तरह का, ये रहा, ये रहा, दोनों सिलाई कर दें। इसमें भी पैकेट, ये मैंने आज पहली बार दादू के लिए ये 2 अंडरवियर सिलाई कर दिए हैं। और एक कपड़ा बचा तो मैंने एक बटुआ भी सिलाई कर दिए इस तरह का। और दादू बहुत खुश हो गए। ये आज मैंने 3 चीज़ दादू के लिए सिलाई कर दी हैं। दादू को दे देती हूँ। दादू तब से नहीं नहाने गए थे यहाँ, तब से बैठे हुए थे जब से मैं सिलाई कर रही थी। दादू को बोले कि हम सिलाई कर ही देंगे, लेकिन फिर भी दादू नहीं जाते थे। ले कितने बोलो, हाँ बड़ी बढ़िया हुआ, दादू बोल रहे हैं भैया ले आन बे पिन्हबे न, एगो पिन्हबे और एगो रखबे। दादू एक पहनेंगे, एक रखेंगे, बाद में पहनेंगे। लेकिन दादू बहुत खुश हो गए क्योंकि मैंने 2 सिलाई कर दिए और पहली बार मैंने सिलाई किया इस तरह का। ये रहा, दादू ने एक पहनने के लिए यहाँ रखे हैं और एक रख रहे हैं अच्छी तरह से थैली में अपना भर करके। ये रहा, तो उसमें भर करके रखेंगे। और एक यहाँ रखे हैं पहनने के लिए। अभी जाएंगे नहाने, नहाए भी नहीं हैं अभी। मैं ये रहा खाना बनाऊंगी, कुछ खाना नहीं बनाई हूँ आज सुबह से, तो अभी मैं सूजी बनाऊंगी। आज मेरा उपवास है। ये रहा, कढ़ाई रख लिए चूल्हे पर, आग जला लिए। और इधर सूजी चीनी सब दादू ने ला दिए। और छोटू स्कूल से आया और एक बार पानी लाया 2 डब्बा, और फिर से डब्बा लेकर के गया है और नहाने भी गया है, तो नहा लेगा और फिर से 2 डब्बा पानी लेकर के आएगा। तो पहले मैं सूजी बना लेती हूँ। मेरा आग जल गया, ये रहा, और कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अभी मेरा सूजी बन गया और इधर मैं उतार करके रखी हूँ, ठंडा होने दिए हैं। और बहुत बादल जैसे मौसम आ गया है, शायद बारिश होगी। और छोटू अब तक नहीं आया है नहा करके पानी लेकर के। और मेरे किसी सब्सक्राइबर बहन ने कमेंट किए थे कि दीदी आप कौन धर्म मानती है जो लहसुन प्याज नहीं खाती है। तो मैं उस बहन को बता देती हूँ कि हम लोग का 12 महीना में 12 से ज़्यादा पूजा होते हैं। और बृहस्पतिवार का उपवास मैं करती हूँ, हर बृहस्पतिवार का उपवास करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो हम लोग के इधर सब कोई मानते हैं कि लहसुन प्याज खा करके पूजा नहीं करना चाहिए। जब तक हम लोग नौवा ठाकुर से नाखून ना कटवाएंगे तब तक हम लोग का इधर पूजा नहीं करते हैं लहसुन प्याज खा करके। और जैसे कि दादू सब हैं, मेरे पापा सब, दादू सब, ये सब कोई लहसुन प्याज खा लेते हैं। उसके बाद जब तक दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, तब तक पूजा नहीं करते हैं। जैसे कि अभी आषाढ़ महीना चल रहा है, तो आषाढ़ महीना में हम लोग आद्रा पूजा करते हैं। फिर सावन आ जाएंगे, सावन में हम लोग का दुबे पूजा है। फिर बहुत कोई जाते हैं बोलबम। फिर भादव महीना में हम लोग का होता है मनसा पूजा, फिर कर्मा। फिर आश्विन महीना में हम लोग का दुर्गा पूजा होता है, दीपावली होता है, और जितिया पूजा हम लोग गांव में करते हैं। तो यही सब हम लोग के इधर 12 महीना में 12 से ज़्यादा पूजा होते हैं। तो हम लोग लहसुन प्याज खा करके नहीं पूजा करती हूँ, इसलिए हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। और मैं बचपन में कभी लहसुन प्याज नहीं खाई हूँ। जैसे कि मेरी माँ पापा सब हैं, वो सब भक्त हैं, राम भक्त हैं, और वो सब तुलसी का माला लिए हुए हैं। मेरी दादू दादी सब कोई, और मेरे ससुराल वाले तुलसी का माला नहीं लिए हुए हैं, लेकिन ये सब नहीं खाते हैं। तो बस इसी वजह से हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। छोटू अभी तुरंत आ गया पानी लेकर के, ये रहा। और बारिश भी हो रही है इधर, तो थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। तो पहले मैं पानी को अंदर घर में रख लेती हूँ, फिर हम लोग खाएँगे। ये रहा, इधर हवा भी चल रही है।
हम लोग खा करके आ गए और दादू अभी खा रहे हैं। उस घर में भी बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और तेज़ बारिश हो रही है अभी। और इस घर में भी, ये रहा हम लोग के घर में, इतना पानी इधर घर में गिर रहा है। ये रहा यहाँ भी। तो हम लोग का घर पूरा किस तरह का हो गया। ये रहा, इधर से भी पानी गिर रहा है। अभी इधर शाम हो रहा है और मैं बारिश की वजह से और कुछ काम नहीं किए सिलाई का, जो किए थे पहले ही किए थे। और इधर हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा पानी घुस गया और छोटू अब तक कपड़ा नहीं पहना है, तो छोटू अगरबत्ती जला देगा। और अभी हम लोग कुछ खाना नहीं बनाएंगे। अगर दादू और छोटू खाएंगे तो दे दूँगी मूढ़ी और सत्तू।